गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। आप लोग संडे की खुशी मनाया ना। आप लोग को जो है ना मंडे की क्लास में विसर्ग संधि मिला था और आज की क्लास में जो है ना स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सभी का प्रैक्टिस क्लास आज चलेगी। इससे पहले हम जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछी जाती है ना उस तरह के क्वेश्चन को आपको हम प्रैक्टिस करवा देते हैं और उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस क्लास पे लेके चलेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव जो है ना एमसीक्यू रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अभी प्रैक्टिस रहेगा। देखिए आपका टॉपिक डाला ले छोटू, टॉपिक डाला ले कुछ परीक्षा उपयोगी संधि एवं संधि विच्छेद निम्नलिखित है। यानी जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना उस क्वेश्चन को यहाँ ऑब्जर्व किया गया। और समझ में आ रही है, या तो 10th के बच्चे हैं या तो 12th के बच्चे, ये क्लास दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, और इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस क्लास लगाएंगे, वो एमसीक्यू रहेगा छोटू। आपका क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा और वहां पे आपको जो है ना एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पीछे वाला क्लास में जाके देख लें। ओके, और आज की क्लास में वो पूरे संधि का जो है ना प्रैक्टिस क्लास रहेगी। तो देखिए छोटू, कहा जाता है कि अंतःपुर में, दैट मींस अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा। आपसे यह भी पूछ लिया जा सकता है कि अंतःपुर में कौन संधि है। अंतःपुर में कौन संधि है, तो अंतःपुर में कौन संधि है, अंतःपुर में विसर्ग संधि है। कैसे पता चलेगा, जब आप स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का जो है ना वीडियो देखेंगे तब वही आपको समझ में आएगी छोटू। क्योंकि वहां पे आपको थ्योरी क्लास दिया गया, सभी रूल्स की चर्चा की गई है टॉपिक वाइज। ओके, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाने वाला है कि कौन सा क्वेश्चन जो है ना कौन संधि का होगा। यहाँ पे मिश्रित क्लास चलने वाली है। तो प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आज की क्लास लास्ट क्लास संधि का चलेगी। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रही है वो पीछे वाला वीडियो देखा कीजिए, ठीक ना। क्योंकि संधि में छोटू कोई भी डाउट नहीं आनी चाहिए। जितना मार्क्स का क्वेश्चन आती है बोर्ड एग्जाम में वो टोटल क्वालिफाई हो जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या डाउट आ रही है। चलिए, अंतःपुर में कौन संधि है, तो छोटू अंतःपुर में विसर्ग संधि है। कौन संधि जी, विसर्ग संधि। अब बोलेगा कि अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अंतःपुर का संधि विच्छेद होता है अंतः प्लस पुर। अंतः प्लस पुर। छोटू एक नजर आप क्वेश्चन पे रखिए। जब आप एक क्वेश्चन को जो है ना माइंड लगा के, दैट मींस फोकस करके तपढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन कुछ देर के लिए आपको माइंड में जो है ना सटीक बैठ जाएगा। और अगर दोबारा इसको प्रैक्टिस कर लेता है ना तब तो कभी भूल ही नहीं पाइएगा। अब आपको नहीं लग रहा कि अंतःपुर हम पढ़े हैं, अंतःपुर में बताए थे कि विसर्ग संधि होता है और अंतःपुर का संधि विच्छेद अंतः प्लस पुर होता है। चलिए नेक्स्ट है अन्याय। अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्याय तो क्या होगा छोटू, अन्न जोड़ अन्न। कैसे तोड़े, तो छोटू यहाँ पे बीच में क्या आवल है, आ का सेंस आवल है। क्या आवल है, आ का सेंस। और आ बनाने के लिए दीर्घ संधि है ना, आ बनाने के लिए यहाँ पर भी आ आना चाहिए, यहाँ पर भी आ प्लस आ इक्वल टू आ। तो आ बनाने के लिए हमको अन्य प्लस अन्य में तोड़ना पड़ा, तो अन्याय का संधि विच्छेद होगा अन्य प्लस अन्य। चलिए अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे या आ रहा, या बनाना है। तो या कैसे बनता है, ई प्लस आ से या बनती है। आप पढ़े हैं ना जी संधि जी। चलिए तो अत्याचार अति जोड़ अचार। अहंकार, अहम जोड़ कार। कौन संधि, व्यंजन संधि। कौन संधि है, व्यंजन संधि। चलिए अधिकांश, अधिक जोड़ अंश। अधिकांश, अधिक जोड़ अंश। कौन संधि है, कौन संधि है, व्यंजन संधि। अति उत्तम, अति जोड़ उत्तम। अति उत्तम, अति जोड़ उत्तम। कौन संधि है, कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई डालिए कि अति उत्तम में कौन संधि है। जल्दी मेरे दोस्त, अति उत्तम में कौन संधि है डालिए रिप्लाई में। चलिए अभ्यागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभ्यागत, अभी जोड़ आगत, या बनाना था छोटू, या बनाना है। अभ्यागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभी जोड़ आगत। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आशी जोड़ बाद। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, आशी जोड़ बाद। नेक्स्ट है उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ चारण। चलिए उद्धत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ हत।
अगर यहीं उदित रहता ना छोटू तो उत जोड़ हित हो जाता। बस समझ में आ रही है? उदत का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ हत। और अगर उदित रहता तो हो जाता उत जोड़ हित। नेक्स्ट है उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ ऐ। उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ ऐ। नेक्स्ट है उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ योग। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ योग। और उद्योग में कौन संधि है? तो उद्योग में छोटू व्यंजन संधि है। कौन संधि है जी? व्यंजन संधि है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा अजंता का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अजंता का संधि विच्छेद होगा अचोड़ अंत। अजंता का संधि विच्छेद क्या होगा? अचजोड़ अंत। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्नु जोड़ ऐ। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्नु जोड़ ऐ। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ अधिक। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ अधिक। नेक्स्ट बोल रहा है अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतएव का संधि विच्छेद छोटू अतः जोड़ एव होता है। अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा? अतः जोड़ एव। इसमें कौन संधि है? तो इसमें छोटू आपका विसर्ग संधि है। कौन संधि? विसर्ग संधि। यहां पे भी छोटू विसर्ग होना चाहिए, अतः एव होगा, ठीक ना, तब संधि विच्छेद हो जाएगा अतः जोड़ एव। चलिए अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति जोड़ अंत। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ अंत। अच्छा बात आ रही होगी सर अत्यंत को आप तोड़ते कैसे हैं? तो छोटू अगर हम एक्का का जो है ना रूल्स की चर्चा करने लगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक ना, इसलिए आप जो है ना लेक्चर क्लास देखा कीजिए। देखिए इसको तोड़ देते अत्यंत। अत्यंत में छोटू हमको या को तोड़ना है और या होता है ई प्लस आ से या बनता है। तो देखिए आ देखिए ता पर हम ई लगाए तो हो गया ई का मात्रा दे रहा है ना, और यहाँ पे बचा अंत तो अंत लिख दिए। तो यहाँ से ई है, यहाँ से आ, तो ई जोड़ा बराबर या, यहाँ पे जो बिंदु है यन बनाया, अत्यंत अति जोड़ अंत। कहता अब्ज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अप जोड़ जा। अब्ज का संधि विच्छेद क्या होगा? अप जोड़ जा। नेक्स्ट कहता है आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आविष्कार का संधि विच्छेद होगा आबि जोड़ कार। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आबि जोड़ कार। आविष्कार में कौन संधि है छोटू? विसर्ग संधि है। कौन संधि? विसर्ग संधि। चलिए इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति जोड़ आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा जी? तो इति जोड़ आदि। क्वेश्चन आएगी कि इत्यादि में कौन संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि या तो विसर्ग संधि? क्या रिप्लाई डालिएगा बोलिए? तो यहाँ पे छोटू हमको या आया है, और या क्या किसमें आता है? स्वर संधि में आती है ना। स्वर संधि में कौन संधि में? तो यन संधि में आती है, तो ये स्वर संधि है या तो यन संधि कह सकते हैं। नेक्स्ट है उज्ज्वल में, दैट मींस उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत्जोड़ ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोड़ ज्वल। नेक्स्ट है उधार का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोड़ हार। उधार का संधि विच्छेद क्या होगा जी? उत्जोड़ हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्भव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्जोड़ भव। उद्भव का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोड़ भव। नेक्स्ट है उन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्जोड़ मत। उन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोड़ मत। छोटू जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे ना उसको तो बस सुन सुन कर याद हो जाएगा, सुन सुन कर याद हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा छोटू, नेक्स्ट देखिएगा। चलिए देखिएगा यहां पे छोटू आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक हो गई ना। चलिए नेक्स्ट है उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोड़ लेख। उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोड़ लेख होगा ना जी। चलिए उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्जोड़ लास। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोड़ लास होगा ना जी। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोड़ लास। नेक्स्ट है कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कपी जोड़ इस। कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा जी?
कपि जोड़ इस। चलिए नेक्स्ट है आपका गजानन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गज जोड़ आनन। गजानन का संधि विच्छेद क्या होगा? गज जोड़ आनन। नेक्स्ट है जनार्दन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जन जोड़ अर्दन। जनार्दन का संधि विच्छेद क्या होगा जी? जन जोड़ अर्दन। नेक्स्ट है तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथा जोड़ अपि। तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा जोड़ अपि। चलिए तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ हित। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ हित। नेक्स्ट है तपेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तप जोड़ ईश्वर। तपेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तप जोड़ ईश्वर। नेक्स्ट है दवानल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दाब जोड़ अनल। दावानल का संधि विच्छेद क्या होगा? दाब जोड़ अनल। नेक्स्ट है दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक जोड़ गज। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक जोड़ गज। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, उमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उमा जोड़ इस। उमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? उमा जोड़ इस। एकाएक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एक जोड़ एक। अब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एकाएक में कौन संधि है? कमेंट सेक्शन में बताइए एकाएक में कौन संधि है, जल्दी। नेक्स्ट है आपका कृदंत का संधि विच्छेद होगा तो कृत जोड़ अंत। कृदंत का संधि विच्छेद होगा कृत जोड़ अंत। जगदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदानंद। तो जगत जोड़ आनंद। जगदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोड़ आनंद। जलाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? जल जोड़ आशय। जलाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? जल जोड़ आशय। बताइएगा जलाशय में कौन संधि है? तो जलाशय आ का सेंस आ रहा है तो कौन संधि होगा छोटू? स्वर संधि होगा। स्वर संधि में कौन संधि? तो दीर्घ संधि होगा जी। जो बच्चे जो है ना देखे होंगे थ्योरी क्लास उसको कोई डाउट नहीं हो रहा, मजा आ रहा होगा। आ रहा है मजा आ रहा है जी। जो बच्चे नहीं देखे होंगे थ्योरी क्लास उसको जो है ना दैट मींस वो बोर हो रहे होंगे, लग रहा होगा कैसे कैसे आप कर रहे हैं। चलिए तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा जी? तो तथा जोड़ एब। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा जोड़ एब। तलीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत् जोड़ लिन। तलीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ लिन। तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तपह जोड़ वन। तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तपह जोड़ वन। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक जोड़ अंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा जी? दिक जोड़ अंबर। दीपावली का संधि विच्छेद क्या होगा? दीप जोड़ आवली। दीपावली का संधि विच्छेद क्या होगा? दीप जोड़ आवली। चलिए नेक्स्ट देखिएगा छोटू, नेक्स्ट देखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटू, देवर्षि। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवर्षि का संधि विच्छेद होता है छोटू देव जोड़ ऋषि। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ ऋषि। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ इंद्र। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ इंद्र। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने जोड़ अन्न। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा जी? ने जोड़ अन्न। अब बताइएगा छोटू नयन में कौन संधि है? नयन में कौन संधि है? कमेंट में रिप्लाई दीजिए जी। नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नौ जोड़ एक। नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ जोड़ एक। नेक्स्ट है निर्दय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ दय। निर्दय का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ दय। नीरज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ रज। आप तो जानते हैं कि अगर विसर्ग के बाद यार आवे तो क्या होता है? बस कुछ नहीं होता, विसर्ग खत्म होता है, हर्षा ही दीर्घायु में कन्वर्ट हो जाता है। तो नीरज निह जोड़ रज। पंचानन यहाँ पे छोटू विसर्ग होगा।
चलिए पंचानन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पंच जोड़ आनन। पंचानन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पंच जोड़ आनन। नेक्स्ट छोटू परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? परमेश्वर, परम जोड़ ईश्वर। परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा जी? परम जोड़ ईश्वर। नेक्स्ट आपका पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पो जोड़ इत्र। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोड़ इत्र होगा। नेक्स्ट है छोटू परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पर जोड़ उपकार। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? पर जोड़ उपकार। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जोड़ एक। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जोड़ एक। पितृन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृ जोड़ ऋण। पितृ जोड़ ऋण। पितृन का संधि विच्छेद क्या होगा जी? पितृ जोड़ ऋण। नेक्स्ट है पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुस्तक जोड़ आलय। पुस्तक जोड़ आलय। नेक्स्ट भावेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भाव जोड़ इस। भावेश का संधि विच्छेद क्या होगा? भाव जोड़ इस। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भाव जोड़ उक। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भाव जोड़ उक। नेक्स्ट आपका छोटू मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनः जोड़ जा। मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः जोड़ जा। चलिए नेक्स्ट है आपका छोटू देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव जोड़ आलय। देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ आलय। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नमः जोड़ कार। जैसे आशीर्वाद का क्या हो जाता? आशी जोड़ बाद। उसी प्रकार नमस्कार का संधि विच्छेद नमः जोड़ कार। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नय जोड़ अक। आप कमेंट में बताइए छोटू कि नायक में कौन संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि या तो विसर्ग संधि? जल्दी में कमेंट में रिप्लाई डालिए छोटू। ये सब क्वेश्चन जो है छोटू आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। इससे फालतू कुछ नहीं आने वाला। जब आप बोर्ड एग्जाम देकर आइएगा ना तो बोलिएगा हाँ सर आप भी बोलते थे कि यही क्वेश्चन आएगा, और आया भी। जरूर बोलिएगा। नेक्स्ट है छोटू निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ फल। निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ फल। कोई दिक्कत? क्या किसी को कोई डाउट हो रही है? बोलिए। अगर किसी प्रकार की भी डाउट होते छोटो तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई डालिए। ओके। अगर आपको जो है ना ये नोट्स बनाते जाइए, आप जैसे हम करवा रहे हैं आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, तो स्क्रीनशॉट मारिए और उसके बाद आप जो है ना आप एक फेयर कॉपी बनाइएगा। या तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये बुक चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई डाल सकते हैं, आपको बुक मिल जाएगी। ओके। चलिए निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ छल। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ छल। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह प्लस रस। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? निह प्लस रस। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पो जोड़ अन। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोड़ अन। निस्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ स्वार्थ। निस्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ स्वार्थ। कुछ लोग निस्वार्थ होते हैं ना, निस्वार्थ का मतलब क्या होता? स्वार्थी है। निस्वार्थ, निह जोड़ स्वार्थ। स्वार्थी का मतलब क्या होता? स्वार्थी का मतलब होता है कि जो बस अपने में खुश है, अपने से मतलब रखता है, वो स्वार्थी लोग। निस्वार्थ यानी जो लोगों को भी समझता है, ठीक ना, सिर्फ अपने आप को नहीं। चलिए परीक्षा, परिजोड़ इच्छा। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परिजोड़ इच्छा। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा जी? परिजोड़ इच्छा। नेक्स्ट है प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रतिजोड़ उत्तर। प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर प्रतिजोड़ उत्तर कैसे बना? चलिए यहां पे हम ढील मारते हैं। देखिए छोटू हमको यू का निर्माण करना। जब यू का निर्माण करते हैं तो यू का निर्माण कैसे होगा? यू का निर्माण कैसे होगा? जब ई के बाद उ आएगा तो यू बनेगा। तो हमको यू तो बनाना है, तो हम लिखेंगे प्र पा
अरा, अता है तो ता लिखेंगे। और फिर इधर क्या बचा छोटू, तर बचा है। हमको बनाना यू है, यू बनेगा कैसे, तो ई प्लस ऊ से, तो हमको ई लगाना पड़ेगा, तो ई लगाएंगे मात्रा के रूप में ना, तो हो जाएगा प्रति, और यहाँ लगाना पड़ेगा उत्तर ऊ, तो हो जाएगा प्रति जोड़ उत्तर। ओके, नेक्स्ट है प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रातः जोड़ काल, प्रातः जोड़ काल। पीतांबर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पीत जोड़ अंबर, पीतांबर का संधि विच्छेद क्या होगा, पीत जोड़ अंबर। पृष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पृष्ठ जोड़ था, पृष्ठा, पृष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा, पृष्ठ जोड़ था। भावन का संधि विच्छेद क्या होगा, भो जोड़ अन्न, भावन का संधि विच्छेद क्या होगा जी, भो जोड़ अन्न। चलिए नेक्स्ट देखिएगा छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। चलिए कहां तक हुआ छोटू, इधर मनोज हुआ है और इधर हुआ आपको भवन तक। चलिए भूषण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भूष जोड़ अन्न, भूषण का संधि विच्छेद क्या होगा जी, तो भूष जोड़ अन्न। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः जोड़ हर। जब हम विसर्ग संधि करवा रहे थे तो ये सब एग्जाम्पल आया था ना। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः जोड़ हर। चलिए यहां से अब स्टार्ट करते हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनः जोड़ रथ, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः जोड़ रथ। चलिए महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि महर्षि। चलिए महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महाजोड़ उत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महाजोड़ उत्सव। चलिए यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, रमा जोड़ इस, रमा जोड़ इस। आप ये बताइए कि रमेश में तो स्वर संधि है, बट स्वर संधि में कौन संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि, आदि संधि। आप इसका रिप्लाई कमेंट में डालिए, इसका रिप्लाई आप कमेंट में डालिए। चलिए रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राम जोड़ अयन, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा जी, राम जोड़ अयन। वाचनालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वचन जोड़ अल्लय, वाचनालय का संधि विच्छेद क्या होगा, वचन जोड़ अल्लय। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या जोड़, विद्या जोड़ अर्थी नहीं छोटू, अर्थी होगा, आ यहाँ करिएगा। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोड़ आर्थी। शरणागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो शरण जोड़ आगत, शरणागत का संधि विच्छेद क्या होगा जी, शरण जोड़ आगत। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य जोड़ जन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य जोड़ जन। नेक्स्ट है संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम जोड़ सार, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, सम जोड़ सार। नेक्स्ट है संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, कितना मस्त क्वेश्चन है। संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि का संधि विच्छेद क्या होगा जी, सम प्लस वे। जिस समय हम संधि स्टार्ट किए तो वहां पे तोड़े होंगे छोटू, और भी व्यंजन संधि है, अब आपको बताया होंगे जैसा कि। चलिए नेक्स्ट है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाजोड़ इस, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महाजोड़ इस। नेक्स्ट है महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाजोड़ अस्य, महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा जी, महाजोड़ अस्य। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यथा जोड़ इष्ट, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, यथा जोड़ इष्ट। नेक्स्ट है छोटू यशोदा, बहुत इंपॉर्टेंट है यशोदा, यशोदा में विसर्ग संधि है छोटू, और यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशः जोड़ दा, यशोदा, यशः जोड़ दा। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, रवि जोड़ इंद्र। नेक्स्ट है लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा, लंब जोड़ उदर, लंबोदर, लंब जोड़ उदर, लंबोदर। चले विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा,
विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सट जोड़ दर्शन, षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? सट जोड़ दर्शन। सचरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जोड़ चरित्र, सचरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा जी? सत जोड़ चरित्र। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा जोड़ एव, सदैव सदा जोड़ एव। संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस बाद, संवाद। संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा जी? सम प्लस बाद। चलिए नेक्स्ट देखिएगा छोटू, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चलिए बोल रहा है छोटू यहां तक आप पढ़ लिए, इधर पढ़ लिए यहां तक। चलिए समाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समजोड़ आचार, समाचार। समाचार का संधि विच्छेद क्या होगा जी? समजोड़ आचार। सरोवर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सरह जोड़ बर, सरोवर, सरह जोड़ बर। चलिए यहाँ पे सर नहीं लगाइएगा जी। चलिए स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुजोड़ आगत, स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा जी? सुजोड़ आगत, स्वागत। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हिम जोड़ आलय। हिम मतलब बर्फ होता है और आलय मतलब घर होता है, यानी बर्फ का घर क्या है? हिमालय। चलिए नेक्स्ट है संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस कल्प। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा जी? सम प्लस कल्प। नेक्स्ट है सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सरह प्लस ज, सरोज, सरह प्लस ज। नेक्स्ट है सतीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सती जोड़ इस, सतीश का संधि विच्छेद क्या होगा? सती जोड़ इस। सोदाहरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स जोड़ उदाहरण, विसर्ग यहां पड़ेगा छोटू। सोदाहरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स जोड़ उदाहरण। हिनावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हिन जोड़ अवस्था। हिनावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा? हिन जोड़ अवस्था। चलिए नेक्स्ट चलिएगा छोटू, चलिए नेक्स्ट आपको जो है प्रैक्टिस क्लास है छोटू संधि का, ठीक ना। यहाँ पे संधि का एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें आपको अगर पूरा क्लास करके आए हैं तो आप कर पाइएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर के साथ है छोटू। आप जल्दी जल्दी जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट कीजिएगा। ओके, तो आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं जी? रेडी हैं तो जितना फास्ट करना है कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए धावक का संधि विच्छेद क्या होगा? धावक का संधि विच्छेद क्या होगा? धाव जोड़ अक, आपका राइट आंसर होगा धावक, धाव जोड़ अक। नेक्स्ट आपको संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है शयन की संधि विच्छेद क्या होगा? शयन, तो शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? से जोड़ अन। ऑप्शन में है जी से जोड़ अन, देखिएगा छोटू ऑप्शन में है कि शयन का संधि विच्छेद से जोड़ अन। चलिए देखिएगा शयन से जोड़ अन, से जोड़ अन। चलिए ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, तो सूर्य जोड़ उदय, आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो दुह जोड़ गंध, दुर्गंध, दुह जोड़ गंध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा जी। चलिए बताइएगा छोटू कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पो जोड़ अन्न। परमात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परम जोड़ आत्मा, परम जोड़ आत्मा। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम जोड़ गम। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परि जोड़ इच्छा।
परीक्षा, परिजोड़ इच्छा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नमः जोड़ कार। नेक्स्ट है अनंता का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन्न जोड़ अंत। कहां है जी, अन्न जोड़ अंत आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये प्रैक्टिस सेट है क्वेश्चन छोटू, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। गजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई डालिए जी। गजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी गजेंद्र का संधि विच्छेद कमेंट कीजिए। तो हो जाएगा छोटू गज जोड़ इंद्र, कहने ऑप्शन है गज जोड़ इंद्र है जी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गजेंद्र गज जोड़ इंद्र, क्योंकि गजेंद्र ए का निर्माण करना, किसका, ए का, तो गज जोड़ इंद्र। नेक्स्ट है गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा। गणेश गण जोड़ी स है क्या, गण जोड़ी स है जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश गण जोड़ इस। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बी जोड़ आयाम, व्यायाम बी जोड़ आयाम आपका राइट हो जाएगा। षष्टांग का संधि विच्छेद क्या होगा, षष्टांग, तो षष्टांग का संधि विच्छेद होगा छोटू सा जोड़ अष्ट जोड़ अंग, षष्टांग सा जोड़ अष्ट जोड़ अंग। नेक्स्ट है आपका नायक का संधि विच्छेद, दैट मीन्स नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है, नायक, तो नायक का संधि विच्छेद होता है नए जोड़ अट, आए जोड़ आ, आए जोड़ आ है ऑप्शन में, आए जोड़ आ है जी, आए जोड़ आ नहीं है छोटू, इसलिए कोई ऑप्शन यहाँ फॉलो नहीं हो रहा। नायक में छोटू नायक का संधि विच्छेद होता है नए जोड़ अक। और क्वेश्चन पूछा कि नए नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो यहां से आएगा आए और यहां से आएगा आ, आए प्लस आ का संधि हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए बताइएगा जी। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रतिजोड़ ऐ, प्रतिजोड़ ऐ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रतिजोड़ एक, प्रतिजोड़ एक। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनः जोड़ हर, मनः जोड़ हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, अभी बताएं आपको जी, यदि जोड़ अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनु जोड़ एसन, अन्वेषण, अनु जोड़ एसन। चलिए उधार का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई डालिए, जल्दी डालिए। उधार का संधि विच्छेद क्या होगा, कौन कौन बच्चे बता पाते हैं जी, कौन कौन बच्चे बता पाते हैं उधार का संधि विच्छेद, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। उधार का संधि विच्छेद का जो है आपको जो है रिप्लाई कमेंट में डालना है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सुक्ति, तो राइट आंसर होगा सुजोड़ उक्ति, सुक्ति सुजोड़ उक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि का सही संधि विच्छेद होगा, तो अभी तो बताया छोटू संधि सम प्लस धी, कहां ऑप्शन है जी, सम प्लस धी। नेक्स्ट है समन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, समन्वय क्या होगा जी, तो सम जोड़ अनु जोड़ है, समन्वय, सम जोड़ अनु जोड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिएगा, नेक्स्ट है आपका महोजस्वी। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाजोड़ ओजस्वी, कहां है जी, महाजोड़ ओजस्वी। नेक्स्ट है आपका नयन का सही संधि विच्छेद होगा, नयन, तो ने जोड़ अन्न, नयन ने जोड़ अन्न। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, स्वर संधि कौन है जी, दिगंबा व्यंजन संधि है, बागिस बाक जोड़िस व्यंजन संधि है, यशोदा यश जोड़ता विसर्ग संधि है। राइट आंसर रत्नाकार, रत्न जोड़ाकार हो जाएगा, रत्नाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण क्या है, तो बाग पति, बाक जोड़ पति होता है, ये व्यंजन संधि है। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण कौन है जी, बाग देती है व्यंजन संधि है, बधु व्यंजन संधि है,
आच्छादन व्यंजन संधि है, पुनर्धन विसर्ग संधि है। बधुत्सव, बधु जोड़ उत्सव, अच्छा यही होगा छोटू, यही होगा, दीर्घ संधि है। चलिए राइट आंसर होगा बधुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, देखिएगा छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए 31 क्वेश्चन देखिएगा जी। बोलता है ज्योतिर्मय का उदाहरण है, ज्योतिर्मय किसका उदाहरण है छोटू? स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का। ऑप्शन समास दिया, समास का भी होगा क्या? ज्योतिर्मय, राइट आंसर आपका होगा विसर्ग संधि, ज्योति जोड़ मय। चलिए विद्यालय का सही संधि विच्छेद विद्या जोड़ आलय। मनोरथ का संधि विच्छेद मनः जोड़ रथ, मनः रथ। नाभिक का संधि विच्छेद नौ जोड़िक। नाभिक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो नाभिक नौ जोड़ ईक होता है छोटू, यहां से नाभिक नौ जोड़ ईक, तो यहां से देखिए क्या आया है जी, यहां पे स्वर संधि होगा। चलिए नाभिक नौ जोड़ी, तो यहां से आया औ और यहां से आएगा ई। चलिए औ जोड़ी कहां है जी? औ जोड़ी, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिक। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू 35 क्वेश्चन देखिएगा जी। चलिए देखिए 35 क्वेश्चन है, निर्विकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निर्विकार, तो निह जोड़ विकार कहां है ऑप्शन में? निह जोड़ विकार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ीस कहां है? देवेश, देव जोड़ीस कहां है? देव जोड़ीस। चलिए अंतःपुर का सही संधि विच्छेद होगा अंतः जोड़पुर, अंतः जोड़पुर कहां है जी? अंतः जोड़पुर है। चलिए स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुजोड़ागत, स्वागत कहां है? सुजोड़ागत, चलिए राइट हो जाएगा। चलिए गिरीन्द्र का संधि, गिरीन्द्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? बिना संधि विच्छेद कहले तो आप बता नहीं सकते हैं कि इसमें किन किन वर्णों की मेल हुई है। तो गिरी जोड़ींद्र कहां है? गिरी जोड़ींद्र, ई प्लस ई की हुई है, गिरीन्द्र, गिरी प्लस इंद्र। चलिए हर्षाई प्लस हर्षाई राइट आंसर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40। चलिए 40 क्वेश्चन आप देखिएगा, बोल रहा है पंचम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो पंचम पम जोड़ चम व्यंजन संधि, पम जोड़ चम राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि। चलिए संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि तो है जी, विसर्ग संधि तो है जी, व्यंजन संधि तो है जी, संज्ञा संधि नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा उच्चारण, उत जोड़ चारण, उच्चारण उत जोड़ चारण राइट आंसर। ओके चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज है जो संधि की क्लास खत्म हो गई, ठीक ना? आप नेक्स्ट क्लास मिलिए जो हम ना न्यू टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।